एक मामला जो कि अदालत में फिर से पहुंचा और हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह जिनके एक बेटे को जमानत मिली और केस में दूसरे बेटे को फौरी तौर पर दरख्वास्त नहीं मिल सकी। शाहिद यूसुफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। ममनू तंजीम के अराकीन के साथ बराह रास्त राब्ते में होने का इल्जाम है और समाअत हो रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में और जुमे को जो फैसला आया उसके मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के जो सरबराह सैयद सलाहुद्दीन के एक बेटे को जमानत इस केस में दे दी गई, जबकि दूसरे बेटे को दहशतगर्दी की फंडिंग केस में यह रिलीफ देने से इनकार कर दिया गया और शाहिद यूसुफ जिनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई। जस्टिस नवीन चोपड़ा और जस्टिस शैलेंद्र कौर पर मुश्तमिल बेंच ने सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए यह भी कहा कि इस्तगासा की जानिब से पेश की गई बड़ी साजिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक इस्तगासा के मुताबिक हवाला चैलेंजेस के जरिए जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों को फंड्स पहुंचाने के नेटवर्क में यूसुफ भी शामिल था और फैसले में कहा गया कि इल्जामात की नौयत और रिकॉर्ड्स पर मौजूद जो मवाद है वो मुल्जिम की एक बड़ी साजिश थी। इसकी शमूलियत और कलदम तंजीम के कई अराकीन के साथ बराह रास्त राबते को जाहिर करते हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो आज भी ममनू तंजीम के साथ राबते में थे जब उनके ये एविडेंसेस पेश किए गए। अदालत के मुताबिक शाहिद यूसुफ ने शरीक मुल्जिम एजाज अहमद भट्ट उर्फ एजाज मकबूल भट्ट से रकम वसूल की थी। इसे मालूम था कि ये फंड्स दहशतगर्दी की सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे। हाई कोर्ट के मुताबिक यूसुफ के फरार होने का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता, खास तौर पर इस बुनियाद पर कि उसने माजी में वालिदैन की जाली शनाख्त के साथ पासपोर्ट पर सफर किया और बाद में पासपोर्ट जाया कर दिया गया। बेंच के मुताबिक इसके शवाहिद से छेड़छाड़ और गवाहों पर असरअंदाज होने का हकीकी इम्कान मौजूद है। दूसरी जानिब सैयद अहमद शकील को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वो पहले ही 6 साल और 11 माह से कैद काट रहा है। इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि मुकदमे का ट्रायल माकूल वक्त में मुकम्मल हो सके। अदालत के मुताबिक इस्तगासा का जो बुनियादी इल्ज़ाम है शकील पर सिर्फ रकम वसूल करने का है। इस रकम की दहशतगर्दी में इस्तेमाल का कोई इल्ज़ाम नहीं और शकील सरकारी मुलाजिम है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या स्किम सोरा के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा था जब ये सवालात उठे थे। साथ साथ बेंच के मुताबिक मुल्जिम को दी गई जिम्मेदारी के तनाजुर में इस मरहले पर इसकी मुसलसल हिरासत इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगी। इसे 1 लाख रुपए के ज़ाती मुचलके और इसे रकम के 2 ज़मानती मुचलकों के एवज ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। शकील को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 30 अगस्त 2018 को श्रीनगर में उसके घर से गिरफ्तार किया था। केस 2011 में दर्ज हुआ दहशतगर्दी की फंडिंग से मुतल्लिक है, जिसमें इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने भारत में मौजूद अपने साथियों के साथ मिलकर हवाला नेटवर्क के जरिए जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मदद फराहम करने के लिए इकदाम किए। शाहिद यूसुफ अक्टूबर 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन से बैरून मुल्क से फंड वसूल करने का इल्ज़ाम था, जिसके बाद गिरफ्तार हुआ। 2018 में इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। शकील पर इल्ज़ाम था कि उसने मफरूर मुल्जिम एजाज अहमद भट्ट के जरिए वेस्टर्न यूनियन के रास्ते रकम वसूल की और इसका नाम सऊदी अरब से तंजीम के जो कारिंदे उनके जरिए फंड्स इकट्ठा करने और वसूल करने में भी आया था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। सैयद सलाहुद्दीन, जिसको अमेरिका ने भी आलमी दहशतगर्द करार दे रखा है, हिजबुल मुजाहिदीन का खुद साख्ता कमांडर भी है और अब बेटों की मुश्किलें बढ़ी। एक को थोड़ी सी राहत, लेकिन दूसरा जो अदालत के मुताबिक शवाहिद इतने हैं कि उन्हें फ़िलहाल छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए इस केस को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में NIA की जो चार्जशीट थी उसके बाद मुसलसल हमने देखा था इस हवाले से समाअत हो रही थी और अब जाकर इस समाअत में किसी तरह की राहत उन्हें मिले या दोनों बेटों के लिए कोई अच्छी खबर होगी। फिलहाल एक को थोड़ी सी राहत, लेकिन दूसरे के लिए बिल्कुल भी कोई अच्छी खबर नहीं है।